फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो बीच में ही रुक गया था, आधे में ही रुक गया था। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, वो वहीं पे स्टॉप हो गया था, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो हमारा बीमा कवर है, यदि डेथ हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो कितना है। तो हम एक्सप्लेनेशन में थे, तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रही थी कि 200 रुपये इन्होंने लिए तो हैं, लेकिन ये हमको दे कितने रहे। तो हमको क्या याद करना है कि नेचुरल डेथ यदि हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो ये बोलते हैं कि कितना देते हैं, ये 30,000 रुपये की राशि देते हैं एज अ इंश्योरेंस कवर। यदि फिर उसके बाद डेथ होता है हमारा एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से यदि डेथ होता है, तो ये बोलते हैं कितनी राशि दे होगी, 75,000। ठीक। और यदि एक्सीडेंट के वक्त क्या होता है, आंशिक स्थायी दिव्यांगता आ जाती है, पार्शियली परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती, पार्शियली परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ये क्या बोलते हैं, 37,500 की बात करते हैं ये, कि हम इतना देंगे। फिर यदि टोटल यानी कि पूर्ण स्थायी दिव्यांगता आ जाए, तो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, तो ये बोलते हैं ऐसी स्थिति में हम 75,000 रुपये की राशि देते हैं एज अ इंश्योरेंस कवर, एज अ इंश्योरेंस कवर। तो हमको क्या याद रखना है, नेचुरल डेथ 30,000, एक्सीडेंट से यदि डेथ हुई है तो 75,000, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त यदि आंशिक स्थायी दिव्यांगता आ गई है तो 37,500। फिर उसके बाद आता है यदि पूर्ण स्थायी दिव्यांगता आई है, डिसेबिलिटी आ गई है, तो 75,000 की राशि ये एज अ इंश्योरेंस कवर दे होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहे हैं कि डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से यदि डेथ हो गई, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, बताइए। एक्सीडेंट की वजह से यदि डेथ हुई है तो ये कितना देंगे, हमें 75,000 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हमारा ये बच गया था, इसीलिए मुझे ये सेशन बनाना पड़ रहा है। पार्ट 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हमने आम आदमी देख लिया है, आम आदमी बीमा योजना देखा, अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देखते हैं। जो 11th जो हमारा मतलब सीक्वेंस में यदि हम देखें तो 11th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच पीपल कैन एनरोल इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है जिस पर लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन कर सकते हैं। 18 से 50 वर्ष, 18 to 59, 18 to 60, 18 to 70। बताइए, पॉज कर लीजिए और बताइए, मैं आपको साथ में बताते हुए चल रही हूँ। आम आदमी में क्या था, तो हमने देखा 18 to 59 था आम आदमी बीमा योजना में। ठीक है, यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ आम आदमी में, यानी कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी सफाइस नहीं करता है ना, तो आम आदमी बीमा योजना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमसे, लेकिन पूछ रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए हमको ये याद रखना है कि 18 to 50 ईयर्स है एनरोलमेंट की उम्र। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द बेनिफिट अंडर, ये मैं एक साथ क्यों करवा रही हूँ कि आप जिसे अपने अकॉर्डिंग स्पीड को सेट भी कर सकते हैं। यदि मैं प्रीमियर करती हूँ तो स्पीड की लोगों को दिक्कत होती है कि मतलब कि वो साथ में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ तो उनका टाइम कंज्यूम होता है, इस वजह से मैं डायरेक्टली अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको देखिए और समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर लॉस डिसेबिलिटी फॉर बोथ ऑर्गन्स आइदर बोथ हैंड्स, लेग्स और आई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दोनों अंगों, दोनों हाथ, पैर या आंख के नुकसान के लिए क्या लाभ है। 50,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कोई लाभ नहीं है। बताइए, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, अच्छा आम आदमी बीमा योजना में ये क्या देते हैं, ये देते हैं मृत्यु और दिव्यांगता कवर देते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ऐसा कोई कवर नहीं है, नो सच बेनिफिट, यानी कि डिसेबिलिटी कवर नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति मृत्यु डेथ इंश्योरेंस है, ये केवल मृत्यु, एक्सीडेंट को कवर नहीं करता। तो बात उठती तो फिर एक्सीडेंट को कौन कवर करता है, ये भी तो बता दीजिए। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट को कवर करती है,
ये एक्सीडेंट को कवर करती है, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसको कवर करती है? डेथ को कवर करती है, मृत्यु का कवर ये देती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो होगी वो एक्सीडेंट का कवर देती है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस तरह का क्या लाभ देती है, तो बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा कोई लाभ नहीं है। नन ऑफ दीज भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, याद रखिए आप लोग, है ना। हम क्या सोचते हैं, अरे नन ऑफ दीज नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ना जानबूझ करके दिमाग बहुत लगाते हैं, अरे यार क्या पढ़ा था, ये याद करो, हमने कुछ नहीं पढ़ाया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी में टर्मिनेट, निम्नलिखित में से किस स्थिति पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना निलंबित हो सकती है, स्थगित हो सकती है? 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, बैंक में खाता बंद करने पर, हो जाने पर, आप मान लीजिए करना है ना, बैंक में खाता बंद करना, खाते में शेष राशि की अपर्याप्तता होने पर, उपरोक्त सभी, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर्स, क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक, इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कब टर्मिनेट हो जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इन तीनों ही परिस्थितियों में टर्मिनेट हो जाएगी। यदि जिसके भी नाम से इंश्योरेंस है, उन्होंने अपना डेथ इंश्योरेंस करवाया है, 55 वर्ष की आयु होती है तो टर्मिनेट हो जाएगी। बैंक खाता बंद करवा देंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी। बैंक में राशि ही नहीं रहेगी तो प्रीमियम क्या काटेंगे, तो भी टर्मिनेट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। मैं इस वजह से इस तरह से क्यों करवा रही हूँ, इसे बिल्कुल याद हो जाए, रटा जाना चाहिए। योजनाएं हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतना कम है, उतना कम है, याद रखिए। इसलिए बार बार पढ़िए, बार बार समझिए और याद करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज द कवरेज पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इन अ ईयर? एक वर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कवरेज अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून, 1 जून से 31 मई, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बताइए, जो बता रहे हैं अपने आप पॉज करके बता रहे हैं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू बता रही हूँ कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 जून से 31 मई। क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 1-1 साल के लिए की जाती है, यानी कि साल दर साल रीन्यू होती है। जब साल दर साल रीन्यू होती है तो ये बोला गया है कि हम ना कितना, 1 साल की अवधि को ये कैसे गिनते हैं, तो 1 साल की अवधि को ये 1 जून से लेकर के 31 मई तक गिनते हैं। फिर उसके बाद ये फिर से दोबारा चालू कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर रीन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, क्या है हमारा, व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम टू LIC पर एनम पर मेंबर टू बी अप्रोप्रिएटेड? LIC को प्रति सदस्य प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम क्या है LIC का? तो 330 रुपये प्रति वर्ष, 289 प्रति वर्ष, 30 रुपये प्रति वर्ष, 11 रुपये प्रति वर्ष। बताइए व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये देखिए, अब आपको ना क्या करना है, इसको समझना है। ये क्वेश्चन को कैसे समझना है, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, वो हमसे क्या करती है, वो 330 रुपये लेती है प्रीमियम। ठीक है, 330, लेकिन उसके लिए क्या बोलती है कि हम ना आपके हाथों से नहीं लेंगे। तो फिर बोलोगे कैसे लेते हो बताओ, तो ये बोलते हैं आपका ना जो सेविंग अकाउंट है बैंक में, आपका जो सेविंग अकाउंट है ना, हम वहाँ से पैसे लेंगे। बोले ठीक है लेना, तो ये बोलते ऐसे कैसे ले लें, आप तो हाँ तो बोलो। बोले कैसे हाँ बोले, तो ये बोल रहे ऑटो डेबिट की मंजूरी तो दो। ऑटो डेबिट क्या होता है कि अपने से काट लेना, क्या अपने से काट लेना। फिर ये बोलते हैं कि सुनो ऑटो डेबिट तो कर लेंगे, पैसे भी रखे रहना। बोले ठीक है, पैसे नहीं रखोगे ना तो आपके प्रीमियम उसी समय बंद हो जाएगा। बोले ठीक है रखे रहेंगे। यदि नहीं रखे रहें, देखिए उसके पहले वाला क्वेश्चन ये बताया गया है, समझने की कोशिश करना। भले मैं किस तरह से बता रही हूँ या किस तरह से नहीं बता रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इट डजेंट मैटर, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद हो जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या है, 330 रुपये प्रीमियम होगा, लेकिन बोले हाँ भी तो बोले बोल रहे हैं कि बैंक बोल रहे हैं हाँ बोल दो ना तभी तो काट लें। तो यानी कि वो बोलते हैं ऑटो डेबिट की मंजूरी दे दो। बोले ठीक है, कहाँ से काटेंगे, सेविंग अकाउंट से काटेंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक,
फिर उसके बाद बोले 330 रुपये ये ना प्रीमियम हमसे ले रहे हैं। इसका मतलब ना ये पूरा LIC के पास चला जा रहा है, क्योंकि पैसे ना LIC दे रहा है। LIC या फिर अन्य बीमा कंपनियां, इसमें लिखा है कि LIC देगा। LIC के साथ में हम करवा सकते हैं अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर अन्य बीमा कंपनियों के साथ में भी हम करवा सकते हैं, ऐसा मेंशन है इसमें। फिर उसके बाद आती है, अच्छा इसके पास ना, इसका मतलब पूरा का पूरा चला जा रहा है। हमको लग रहा है 330 रुपये इनके पास पूरा जा रहा है जो हमारे खाते से कट रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, तो देखिए इतना तो हमारे पास से कट गया, लेकिन LIC के पास ना केवल 289 रुपये जाते। तो ये पूछा जा रहा है कि LIC के पास कितने जा रहे हैं, तो 289 जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रति वर्ष, प्रति सदस्य प्रति वर्ष जाते हैं। फिर ये जो 30 रुपये वो किसके पास जाते हैं, तो ये जो एजेंट होते हैं ना, कॉरपोरेट एजेंट्स भी, तो वो जो कॉरपोरेट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये उनके पास, ये उनके हैं 30 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक अमले होते हैं, यानी कि प्रशासनिक खर्च होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कि आप कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं इंटरनेट चार्ज है, इस प्रकार का चार्ज है, ये चार्ज है, वो चार्ज है। हालांकि बहुत सारे चार्ज होते हैं, CGST SGST सबके बहुत चार्ज कटते हैं, लेकिन इसमें जो है 11 रुपये जो होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। तो आपको ये ना सब चीज़ याद हो जानी चाहिए, ये चारों चीज़ें आपको याद करनी, किसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। ये चारों याद कर लीजिए, और ये याद कर लीजिए कि ये कौन कौन, ये हमारे पास से कटे, ये LIC के पास गए, ये एजेंट के पास गए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। इस तरह से प्रशासनिक खर्च जिसे हम बोलते हैं, इस तरह से याद करना आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा, और आपको याद भी होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर ही हमको सपोर्ट है। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपके नंबर कितने आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में सभी, स्पेशली तो मैं अपने जो भी पेड स्टूडेंट है, एनरोल स्टूडेंट है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सो डैट कि मुझे पता चले कि आप की लेवल क्या है, आप कैसा पढ़ रहे हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की फैमिली हैं, तो आप भी सभी लोग अपने मार्क्स बताइए। साथ में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं MCQ, जो लोग कहीं पे कुछ कोर्स परचेज़ नहीं कर पाते, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि MCQ के थ्रू जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ओवरऑल योजनाएँ ही हैं। मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ, मैं आपको समरी बता देती हूँ। तो आप चाहे जहाँ से भी पढ़ें, आप यदि MCQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x में सुनिए आप। तो इस तरह से इवन यदि नहीं सुनना है तो मोड, यानी कि पूरा वॉल्यूम कम कर लीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में वो बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि अब YouTube में एक सेशन हम प्लान कर रहे हैं लाने का, तो उसमें मैं आपको अनाउंस करूंगी कि वो कौन सा सेशन है, किस सब्जेक्ट पे रहेगा। वो ADO एग्ज़ाम के लिए होगा, साथ में CG व्यापम और CGPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो YouTube में हम वो वाला सेशन प्लान कर रहे हैं लाने का। तो आप जुड़े रहिए, और आपको बहुत जल्द उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।